जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं हूं केवल और आप सभी का अपने YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य व आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और पूरा का पूरा विश्व जिस प्रकार से संकट की घड़ी में है कोरोना वायरस को लेकर के, मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द पूरा विश्व सुख शांति की ओर बढ़े और पहले जैसा जीवन फिर से शुरू करे। मित्रों, आज मैं आपको एक भविष्यवाणी देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पहले भी भविष्यवाणियाँ दी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि कोरोना वायरस जो है वो अप्रैल के एंड में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मई में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है, जो मेरी भविष्यवाणी कहती है, वो ये है कि कोरोना वायरस हाल फिलहाल में अभी इस समय में ख़त्म होने वाला नहीं है। कोरोना वायरस 5 जुलाई 2020 तक रहेगा और इस समय में पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे। भारत देश में भी निरंतर आप देखेंगे दिन प्रतिदिन इसके मामले जो है वो बढ़ते ही रहेंगे। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य इस पे किया है। उन्होंने पहले से ही लॉकडाउन करके रखा है। इतिहास में पहली बार भारत में रेल सेवा बंद की गई है। इसका अर्थ आप जानते हैं, इसका अर्थ आप समझते हैं कि ये स्थिति कितनी खराब हो सकती है। और अगर ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो आज भारत की स्थिति बहुत खराब होती। मैं नमन करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगर आज इस देश के प्रधानमंत्री कोई और होते तो कोरोना वायरस की स्थिति भी कुछ और होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्य किया, ये बहुत ही अच्छा किया। जिस प्रकार से ग्रहों में सूर्य राजा की भूमिका निभाते हैं और दूसरे ग्रह उनके साथी होते हैं, वैसे ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम जो प्रजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और वो जो भी कर रहे हैं वो इसी वायरस को हराने के लिए कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस समूची मानव जाति के लिए खतरा है और यदि इसका सही ढंग से प्रिवेंशन प्रिकॉशंस नहीं लिया गया तो ये पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर सकता है। मित्रों, मैं आपको पुनः ये कहता हूँ कि ये वायरस 5 जुलाई 2020 तक ऐसे ही निरंतर लोगों को संक्रमित करता रहेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन अगर आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, वो जो कहते हैं, उनकी जो भी एडवाइजरी आपको मिलती है, हम सबको मिलती है, वो अगर हम सब लोग मानेंगे तो कुछ हद तक हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जुलाई 5 2020 से पहले इसको हराना अभी कोई संभावना बनती नज़र नहीं आ रही है। मैंने जिस प्रकार से ग्रहों को देखा है, ग्रहों का एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है, इसी अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ। मित्रों, जुलाई 5 2020 के बाद इसकी जो तीव्रता है वो कम होगी, ये फिर घटेगा, डाउन होगा ये। लेकिन उससे पहले इसके लिए हम सबको, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उन सभी बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। 14 अप्रैल 2020 को सूर्य उच्च के भी हो चुके हैं। स्थितियां हमारे फेवर में आ सकती हैं। लेकिन जैसे सूर्य कुंडली में 9 ग्रहों के राजा होते हैं, वैसे ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हम सबके राजा हैं। और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन बातों को मानो आप। प्रधानमंत्री जी इसी देश के लोगों के लिए
कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनको सब पता है। कोरोना वायरस को वो भली भांति जानते हैं। उनको पता है कि इस संकट से देश को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो मित्रों, इसके प्रिवेंशन प्रिकॉशंस ही लेना ज़रूरी है। लेकिन छोटी सी भविष्यवाणी है मेरी, ये मेरा जो विश्लेषण है ये ग्रहों को लेकर के, और जो मैंने देखा अपने अनुसार, इसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये भविष्यवाणी कितनी सत्य हो, कितनी गलत हो, लेकिन 5 जुलाई से पहले इस वायरस का एंड दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद की जो स्थितियां होंगी वो धीरे 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 सामान्य होंगी। लेकिन जुलाई 5 से पहले ये उम्मीद करना कि आपको इस वायरस से निजात मिल जाएगी, तो इस पर थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए। आपको तैयार रहना चाहिए इसके खिलाफ़ लड़ने को। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने घर में हैं, मान लीजिए कि कोई परेशानियां भी आ रही हैं, कोई समस्याएं भी आ रही हैं, तो आपको इस वायरस को हराने के लिए इन समस्याओं का सामना करना होगा, इन समस्याओं के साथ लड़ना होगा। छोटी मोटी समस्याओं को अनदेखा कीजिए और आप घर में बैठ कर के रहिए, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर का सिमरन करें, प्रार्थना करें ईश्वर से, प्रकृति से प्रार्थना करें कि इस संकट से हमें निजात दिलाएं। और आखिर में ये कहना चाहूँगा आपको कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षय मामृता। मित्रों, ईश्वर ही हमें इस संकट से बचाएंगे। ईश्वर का सिमरन कीजिए और जो भी है आपके पास, जिस प्रकार से भी आप रह रहे हैं, उसी में संतुष्ट रहिए।